जय माता दी दोस्तों, आने वाले छठ महापर्व के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सबके प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो में देने वाली हूँ। बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आपके मन में उथल पुथल मचाते हैं, बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो आपके मन में चलते हैं और आपको लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे कौन कौन से प्रश्न आपके मन में आते हैं। पहला जो प्रश्न है वो ये है कि पुराना चूल्हा ले सकते हैं, पुराने चूल्हे पे खाना जो है, जो भी व्रत का प्रसाद है वो हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। तो देखिए, जो छठ होता है वो महापर्व के रूप में मनाया जाता है और इसमें किसी भी तरीके की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। किसी भी तरीके का कोई कार्य जो है वो आधा अधूरा या मैं यूँ कहूँ कि जो खाना पूर्ति है वो नहीं करना चाहिए। इस व्रत को पूरे नियम से करना चाहिए, पूरी विधिवत तरीके से करना चाहिए। अगर आपका जो चूल्हा है, आपके यहाँ नॉनवेज नहीं बनता है, सिर्फ लहसुन प्याज का भोजन बनता है, तो आप कोई भी जो भी आपके घर में चूल्हा है आप उसको अच्छे से साफ़ सुथरा करके और उसमें जो प्रसाद है वो बना सकते हैं। पुराना चूल्हा ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में नॉनवेज चलता है, जो नॉनवेज वगैरह है वो अगर आप लोग खाते हैं, तो आपको उस चूल्हे का प्रयोग छठ महापर्व में प्रसाद बनाने में यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर आपको चाहे मिट्टी का चूल्हा बनाएं या ईंटे का चूल्हा बनाएं या आप बर्नर लेके आएँ, चाहे इंडक्शन लेके आएँ, जो भी आपका बजट है उस हिसाब से आप नया चूल्हा लेके आएँ, उसमें ही प्रसाद जो है वो बनाना चाहिए। पुराने चूल्हे में प्रसाद नहीं बनाना चाहिए। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि पुराना जो डाला है या पुराना सूप है वो हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे मेन चीज़ होती है अर्घ। इस व्रत में अर्घ का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है, चाहे वो शाम के डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ देना या उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ देना। इसलिए इस व्रत में डाला और सूप का महत्वपूर्ण जो योगदान है वो बताया गया है। अगर आप सूप या डाला पुराना ले रहे हैं तो आप अगर जैसे धातु का, बहुत सारे लोग जैसे पीतल का लेते हैं या बहुत सारे लोहे का लेते हैं, स्टील का लेते हैं। अगर आपके पास इस प्रकार का डाला और इस प्रकार का सूप है तो आप उसको धो के ले सकते हैं। लेकिन अगर लकड़ी का, सीक का, बांस का अगर आपके पास है तो फिर आपको सूप नया लेना चाहिए। डाले को, जो डाला है उसको चाहे आप धो के दोबारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सूप जो है वो मेन होता है, उसी से अर्घ दिया जाता है। इसलिए अगर आप बांस का सूप ले रहे हैं या लकड़ी का सूप ले रहे हैं तो आपको नया सूप लेना अत्यंत आवश्यक है। अगर आपका पीतल का या किसी धातु का है तो आप उसको धो के यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो प्रश्न है वो ये है कि पुरानी साड़ी पहन सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। आपको इस व्रत में, छठ महापर्व में नई साड़ी लेना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार से ये आपके मन के प्रश्न थे। इन प्रश्नों का जवाब मैंने दे दिया है और आने वाली छठ महापर्व जो है वो 17 तारीख से शुरू हो रहा है और 20 तारीख को इसका समाप्ति पारण जो है वो किया जाएगा। तो आप लोग अगर इस व्रत को कर रहे हैं तो पूरी विधिवत तरीके से, पूरे नियम से कीजिए, क्योंकि कोई भी व्रत अगर हम करें पूरे नियम से ना करें तो मन जो है वो एकदम से शांत नहीं रहता है। इसलिए आप अगर व्रत का शुरुआत कर रही हैं, आप व्रत कर रही हैं, तो पूरे नियम से करें, पूरी मान लीजिए विधिवत तरीके से करें। और छठ महापर्व जो है वो बहुत बड़ा है, तो आप पूरी विधिवत तरीके से करें और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लें। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माताओं बहनों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।